हेलो नमस्कार वेलकम स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 चैनल पर। मैं हूं नवनीत और आप हमारे साथ में देखेंगे सीटेट का एनालिसिस जो कि आज हुआ है आपका पेपर। और कैसा रहा पेपर? मेरे साथ में है हिमानी मैडम जो कि सीडीपी के लिए देखेंगे। और आज का पेपर कैसा आया है मुझे साफ साफ सभी लोग बता दीजिएगा। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं हार्ड आया, कुछ कह रहे हैं आसान आया। अभी तो बच्चे सेंटर से बाहर ही निकल रहे हैं और निकलते ही सब जो भी है इस नंबर पर कॉल करिएगा कि आज का पेपर कैसा रहा। आपका है 76 78 26 38 52। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और इसी पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो क्या और हाल है? और कल के पेपरों की अगर हम बात करते हैं, कुछ कल जो है मेरे पास क्वेश्चन भेजा था, तो यहाँ पर जो कल क्वेश्चन भेजे हुए थे उसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। सर एक बात और बताइए, बहुत पैनिक की सिचुएशन बनती जा रही है सीटेट एग्जाम को लेकर कि कहीं ना कहीं बहुत हार्ड पूछ लिया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट तो इसलिए डिप्रेस सा फील कर रहे हैं कुछ नहीं, कि आगे आने वाला जो एग्जाम होगा ऐसा क्या कोई उसका क्वेश्चन नहीं स्तर है। कठिन होता जाएगा, क्या हमारे और कुछ की परेशानी तो और मैं बढ़कर है। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ जो बच्चों ने लिख करके ले आए। पेपर क्या था देखो, मैं आयुष सर को बोल दिया मैंने, अब आगे तो आयुष सर ही प्रोसेस कर सकते हैं ना मन्नी उसको। अब देखो आपके सामने मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन जो कल क्लास में आया था। क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकौशल नहीं है। निम्नलिखित में से लिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं? सारे लिख दो सर यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, कौन? उसको मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे, है ना। तो सर तब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे जो कल के आए थे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आज हम ये देखेंगे। एक ना स्लाइड बदल जाएगी तो आपके पास एक कंपैरिजन क्लियर होगा कि आज और कल, मतलब कल वाले पेपर में और आज के पेपर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सर आ गए हमारे साथ। सर हाँ जी एक आया है कैसा रहा मैडम? किसी का संबंध फोन मैडम? बनाना। अभी नहीं, आपका इंतजार। ठीक है, तो सर आ चुके हैं अभी और दूसरा बाकी लोग भी ऑप्शन था धीरे धीरे आ ही अनुमान जाएंगे, लगाना। ठंड का बेटा मामला है यार। ठंड का मामला बिल्कुल फोन करें बेटा सभी लोग। मैं भी एग्जाम से निकले होंगे, 12-5 ही हो रहे हैं ना मैडम, तो ये है कि थोड़ा अच्छा करेंगे। सर क्या बात। सर एक बात तीसरा बताइए, जो लिपिबद्ध सीटेट के करना। एग्जाम को लेकर पैनिक होता जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे ना इनको लग रहा है कि हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, हाँ डिफिकल्ट ये आएगा पेपर प्रॉब्लम हो बहुत रहा है। ज्यादा, ऐसा तो कुछ भी आपको नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब आप ये तो देखो, हम श्योरिटी से मुझे ऐसा लगता है हम ये नहीं कह सकते कि टफ नहीं आएगा या सारे इजी आएंगे, वो तो देख लिया, वो तो मैडम झूठ होता ही बोलना हो होता है, जाएगा। बिल्कुल सही बात तो है। मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो डर बना हुआ है उसका क्या कल रहेगा। जो क्वेश्चन आया था, ये प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। संबंध बनाना एक, अनुमान लगाना नंबर 2, लिपिबद्ध करना और चौथा है अवबोधन करना। एकदम डायरेक्ट प्रश्न है, कोई भी जो कल प्रश्न दिया होगा उसको दिख जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था, चारों के चारों ऑप्शन भी आपके सामने हैं और पूरा क्वेश्चन है। सर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं, हम्म। आप भूल गए हैं, ये जितने भी पेपर हो रहे हैं ना ये सारे मेमोरी बेस्ड है, हाँ या ना। बिल्कुल। और ये सारे कहाँ मिलेंगे इनको ये नहीं आप बता देते यार। अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करो, वहां पे पूरा पेपर आपको मिलेगा, तो फिर आपको कुछ रह नहीं जाएगा बात करने को, है ना। तो कुछ बचेगा नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा ऐप का, ठीक है, वहां से जाओ डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको कंप्लीट पेपर मिलेंगे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ मैं। एक प्रश्न आया है कि गहन पठन रणनीति पर बल देती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, या चार ऑप्शन दिए गए थे आपका। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? जी सर ठीक है सर, अपना बताइए। बस बढ़िया। पेपर हो गया आपका? यस सर, अच्छा है सर। आज के पढ़ के गए थे ना सिटी में सर, अच्छा आया था। अच्छा आया था? यस सर। दैट्स सो नाइस। कुछ आप बता सकते हैं बच्चे पेपर के बारे में? यस सर, मतलब उतना भी आज तक जितना तक कोई बोल रहा था, लेकिन सीबीएसई में थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लगा, उतना भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा। सीडीपी का कुछ क्या है आपको बता सकते हैं क्या? जी सीडीपी का बता सकते हैं क्या? गवर्नमेंट का स्टेज के बारे में जैसे कि उसका 6 था ना, हाँ तो उसका 3 आया,
तीन हम क्वेश्चन में मिला ही नहीं, तो उसमें छेदा करके आया क्योंकि तीन लोगों ने स्टेज दिया हुआ है। कोलबर्ग की स्टेज के बारे में आया था, है ना? जैसे उसमें 6 आया था, तो हमको कंफ्यूज नहीं है कि 3 होगा 6 होगा, तो उसमें हमको 3 मिला ही नहीं, तो सिर्फ 6 था, तो हम 6 डाल दिए। उसके बाद आया था जीन पे आके वायुगोस्की के बारे में आया था कि इसके मतलब जेडपीटी का सिद्धांत किसने दिया था। अच्छा, जीन प्याजे आया था। आप सबसे पहले स्टूडेंट हो जो सबसे पहले अड्डा में फोन कर रहे हो, बड़े लकी हो आप। ठीक है, अभी तक पहला फोन आपका ही आ रहा है। और फोन सर ने उठाया। और बताएं बेटा, जीन प्याजे का आया और यस सर। और जीन प्याजे के अलावा और क्या? सर एनसीएफ से आया था, तो एनसीएफ से उतना क्वेश्चन नहीं आया था सर। एक आया था लैंग्वेज में, हिंदी में आया था। एनसीएफ का आया था बेटा, ठीक है। और आगे बताएं। और एक आया था इसमें ईवीएस में आया था। अच्छा, ईवीएस का बता दो बच्चे। सर ईवीएस में 3 से 4 क्वेश्चन था, हम 4 से 5 का? जो आउट ऑफ सिलेबस से आया था, लेकिन मतलब समझ आ रहा था तो हम लगा दिए। हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं पढ़ चुके हैं। कोई आपको क्वेश्चन याद आ रहा है बच्चे? कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? सर हम लिख करके भेज देंगे सर क्वेश्चन के, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था अभी थोड़ा सा चल रहा अच्छा है। चलो ये बताओ। अच्छा, अब क्लियर स्पष्ट बात ये बताओ, जो मैराथन कराई थी मैंने, उसका फायदा मिला आपको? सिंपल सी सेटिंग। सब्जेक्ट में हमको देखने को मिला, 4 सब्जेक्ट में हमको इतना फायदा हुआ, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव बोर्ड था ना सर। हाँ हाँ। बहुत फायदा मिला। अच्छा, अब ऑर्डर ऑप्शन को देखते देखते ही ना सर हम पूरा मतलब क्वेश्चन को आंसर दे रहे चलो, आपका अभी दूसरा पेपर भी है क्या? हैं सर। अभी दूसरा पेपर भी है क्या आपका? सर हम निकल भी गया। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा फ्री होकर ना दोबारा कॉल करो, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो बेटा, ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो कासिन आपका कैरी कलेजा धक धक कर रहा है, कल एग्जाम है। अरे भाई, जब अपनी मेहनत पे ना, और बस सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को एक जरूरत होती है एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले, वो सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस की और अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस की होती है। उस पर तो विश्वास करो। जब आपने इतना पढ़ा हुआ है, लगातार अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि उसके लिए आप बेचैन या दिक्कत में आओ। एग्जाम अच्छा होगा चाहे देख लेना, ठीक है? तो मैडम जैसे बच्चे बता रहे हैं, जो भी चीजें आप पहले बात सर, ये समझ तो के रोज चलना आप लोग कि भाई जो भी चीजें आप लोग पढ़े हो सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना। और किताबों में जैसे आप सीडीपी की बात कर रहे हैं या ईबीएस की ही बात कर रहे हैं, कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ रहा, शायद आपने सिलेबस को ढंग से देखा ही नहीं। उसमें कुछ चीजें दे दी जाती हैं कि आपका जैसे परिवेश, अब परिवेश के अंदर वो सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, क्योंकि जो किताबें हैं आप सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करते हैं, लेकिन वही किताबें जो है एनसीईआरटी बेस पर जो एससीईआरटी चल रही है, यूपी की भी किताबें सेम स्टैंडर्ड की है और आपकी राजस्थान की भी और एमपी की भी है, तो उन किताबों को आप छोड़ते हैं और उनमें कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एनसीईआर जो आपका सीबीएसई ये पेपर ले रहा है, ये पेपर पूरे भारत के संदर्भ में लिया जा रहा है, ना कि किसी एक विशेष स्टेट के लिए। इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। और ईबीएस में जो आपको दिक्कत हो रही है उसके लिए भी मैंने बताया था कि आप तीसरी चौथी पांचवी की बुक के साथ साथ में 6 क्लास की ज्योग्राफी और 6 क्लास का ही साइंस जरूर पढ़ते रहें, फिर आपकी टेंशन बिल्कुल सर खत्म हो कुछ क्वेश्चन अब व्हाट्सएप हो गए हैं, बच्चे के आ गए हैं। तो जैसे एसईडी पे बता रहे हैं, ऐसे वाइगॉत्स्की से सवाल आ रहा है, वाइगॉत्स्की से रिलेटेड आ रहा है, प्याजे से रिलेटेड ऐसे स्टेजेस कल एक पूछी गई, भाई आपका प्रतीकात्मक पूछा गया, सिंबॉलिक पूछा गया, उसके बाद आपका जो है कंक्रीट वाली पूछी गई, सीसीएस वाला पूछा गया, कंक्रीट वाला, कंजर्वेशन वाला। तो इसके स्टेजेस पे सवाल दोबारा पूछे, बच्चा एग्जैक्ट और नहीं बता पा रहा है। भाई अगर हम बात करें यहाँ पे एनसीएफ से सवाल हर सेक्शन में आ रहा है, जैसा कि भी यहाँ पे लिखा एनसीएफ से सवाल हर सेक्शन में आ रहा है और रिलेट करके आ रहा है, खासकर फाउंडेशनल स्टेज पे बहुत ज्यादा चीजें पूछी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस में बच्चे ये पूछ रहे हैं सर एनसीईआरटी के अलावा, जैसे भी नवनीत सर कह रहे हैं एनसीईआरटी के साथ साथ बेटा जो एससीईआरटी की किताबें हैं जिनका पेपर अभी दूर दराज है, थोड़ा सा मतलब जिसके पास ये हफ्ते भर का भी टाइम है, अरे सर एक दिन में एक किताब पढ़ी जा सकती है, आराम से हो बहुत सकता है। तो बेटा वो बच्चों को बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई करता ही ऐसा, कई बार क्या होता है सीडीपी इजी डाल देगा तो यूएस डिफिकल्ट डाल देगा। डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस कि दायरा बढ़ा देता है,
तो डिफिकल्ट नहीं होता वो आपके बेसिकली। जैसे कल एक क्या हुआ सर ईवीएस के पेपर में, कल क्या हुआ कि ईवीएस क्या है बेसिकली क्या है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज और साइंस का लिंक है। तो बच्चों से ये पूछा बेसिक जानकारी क्या है कि हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, तो सिंपल सी बात है वो फोटोसिंथेसिस आपने होता है। बताया था छठी तो क्लास का एनसीईआरटी पढ़ फोटोसिंथेसिस लोगे। पूछा तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये बेसिक जानकारी प्रकाश संश्लेषण जो आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है बार बार, 9 तारीख में भी आया था और आज के पेपर में भी आया हुआ, निपुण निपुण का बहुत आ रहा है सर। निपुण जो ये है, अब जैसे जो बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे मतलब इस तरीके से जुड़ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें निपुण के बारे में, आपको पता है क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था सर एनईपी, जब जिसका एनईपी निपुण क्या है बेसिकली प्रोजेक्ट आ गया कहाँ से, एनईपी से उठाया गया। अब एनईपी सब बच्चों को पता लग गया भाई बेसिक चीजें 10+2 हटा के 5+3+3+4 डाल दिया, ये सबको पता लग गया। लेकिन अब क्या नया प्रोजेक्ट क्या आ गया भैया, निपुण एक इनिशिएटिव ले लिया गवर्नमेंट का, नया प्रोजेक्ट आ गया आज सर। उसको मैं बता दूंगा कहाँ से मिल जाएगा, अभी थोड़ी अरे देर सर में वो बता ऑलरेडी दूंगा। क्लास में कराया, अगर वो हाँ। क्लास देखेंगे ना तो ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ है निपुण नहीं, के। ये वाला नहीं, निपुण वाला नहीं, जो ये कह रहे हैं एससीईआरटी एससीईआरटी वाला वो जरूरी है। वो बता दूंगा मैं तो आपको। बेटा जैसे निपुण का आ गया, इसके बाद बच्चों का परख का पूछा गया। भैया बेसिकली परख क्या है, परख के बारे में आ गया। एक असेसमेंट सेंटर है जो बेसिकली क्या करेगा भाई, परख वही करेगा जैसे मूल्यांकन पहले टीचर करते थे, अब एक संस्था के रूप में एक हो गया। संस्था करेगी। इसकी फुल फॉर्म आ रही है भाई, इस फुल फॉर्म की बात करें तो एक बालक जुड़ा हुआ है। हाँ लीजिए बेटा, एक और बालक जुड़ी है सर। जी लीजिए, ये आपसे बात करना चाह रहा है। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून आशीष सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, कौन बोल रहे हैं? सर मैं आशु बात कर रही हूँ पंचकुला से। बताइए बेटा। हाँ जी सर, आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। ये सर बहुत इजी पेपर आया था। इजी आया था, सीडीपी को समझ में आई आपको? ये सर सीडीपी और ईवीएस ऐसे दिया हुआ था कि जो आप एग्जांपल देते हो ना उसके 1 2 3 4 एग्जांपल भी सेम वही थे। सेम वही थे? सेम वही थे, कुछ भी नहीं लगा करने में। अच्छा, मजा आया। कुछ Yes, बेटा sir. क्वेश्चन बता पाओगे आप? चलो ठीक है, हमारी मेहनत काम आ रही है, अड्डा की मेहनत काम आ रही है पूरी आपके साथ। कुछ क्वेश्चन बच्चों को बता पाओगे भाई क्या रहा कैसा रहा? हाँ बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन वही थे पर जो उनका जो एग्जांपल थे ना हाँ वो थोड़ा different तरीके से दिए हुए थे कि जैसे बच्चे थोड़ा समझ ना पाए जिससे। यस बेटा, हमेशा मैं यही कह रहा था ना, बच्चे कहते सर 100 क्वेश्चन करा दो, 1000 क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा। कई लोगों को इससे दिक्कत होती है, आशीष 10 ही क्वेश्चन करो बेटा, समझ पे याद है। और वो देखो आप उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। तो कुछ Yes, ऐसे क्वेश्चन सेम थे। क्वेश्चन सेम थे, तो हाँ कुछ जी, पर उनके पूछने का तरीका था वो कुछ थोड़ा भी change आपको याद आ रहा हो, जो थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो? ये सर निपुण के बारे में पूछा हुआ था ये कि कौन सी राष्ट्र नीति है, अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल दिए हुए थे कि किसके अंडर आएगा ये। ठीक है, और इसके अलावा? ये सर जीपीटी के बारे में पूछा गया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे। और और आपका कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड आया, लर्निंग कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड आया कोई सवाल? ये सर लर्निंग डिसेबिलिटी थी उसमें कि वो पढ़ नहीं पा रहा, खुद से अरेंज नहीं कर पा रहा लेटर्स है। अच्छा, लेटर को अरेंज नहीं कर पा रहा, बेसिकली अरेंजमेंट नहीं कर पा, सीक्वेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है Yes, बेटा। और आपका जो कल जैसे सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमो डिस्टल आया था, आज उससे रिलेटेड कुछ आया? मॉडिफाइड से तो कुछ नहीं था। अच्छा, और इसके अलावा जैसे मोटिवेशन से रिलेटेड इंटरनल एक्सटर्नल आ रहा है, एनईपी से रिलेटेड या एनसीएफ से रिलेटेड? से था। एक्सटर्नल मोटिवेशन था, ये देखो पहले भी आया था, वो क्वेश्चन ही याद हो गया ना, पुराने वाले उसमें रिपीट कर रहा हूँ। एक्सटर्नल मोटिवेशन इससे भी था। एनसीएफ से भी था। Yes, sir. ठीक है, एनसीएफ से क्या आता बेटा, कुछ याद आ रहा है? जैसे मेरी याद की अभी भी एग्जामिनेशन से बाहर ही निकली हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो बेटा, और इसके अलावा कुछ ऐसा लगा जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा हो? नहीं सर, मेरे लिए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, अब तो स्टडी की थी। क्या बात है, बहुत शानदार। ऐसे बच्चों पे गर्व होता है जो रेगुलर जुड़ा रहता है ना बेटा। और ईवीएस का क्या कहना है आपके बच्चों में? ईवीएस को लेके बहुत ज्यादा पैनिक है सर, ईवीएस का पेपर थोड़ा सा अलग आ रहा, आपका क्या कहना है? जो सर क्वेश्चन लिया हुआ है अड्डा 247 का, हाँ तो जो नोट्स बनवाए थे ना, जो सर ने एग्जांपल दिए थे, एग्जांपल भी वही थे सेम। सोलंकी सर ने जो एग्जांपल देते A to Z वही पूछा गया है। एग्जांपल वो सेम ही थे, बस दोस्तों ध्यान से सुन लो, एग्जांपल तो वही पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, कुछ याद आ रहा है? ये सर 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ा डिफरेंट थे, जैसे केरल का जो है वो किस लिए फेमस है, शायद कुछ था ऐसा। अच्छा, केरल क्यों फेमस है? मसालों का राज्य बोलते हैं ना केरल को जो है। सर नहीं, मसालों के बारे में नहीं था। अच्छा, कुछ अलग ही था। हाँ ठीक है, और इसके अलावा जैसे कुछ आपको जो लग रहा है कि मतलब ईवीएस में और क्या क्या सवाल आए आपको, कुछ ऐसा लग रहा है जो याद आ रहा हो बेटा? कुछ भी
हाँ सर, एक तो केरल के बारे में वो बहुत डिफरेंट था, और ठीक। एक और था कोई नृत्य को लेके पूछा कोई गया हो, नृत्य जैसे पूछा गया हो, कोई ट्रेन से रिलेटेड है, मानचित्र से रिलेटेड है? कोई ये पशु सर पक्षी। रिलेटेड क्वेश्चन था, नहीं मानचित्र से मानचित्र से था, मैप से था, related। हाँ तो इजी था। ठीक है, यस सर। चलो और बेटा। केरल का वैज्ञानिक वैज्ञानिक किस लिए फेमस है, हाँ, शायद कुछ है। कुछ फेमस क्यों है केरल, ये है बेसिकली। हाँ अच्छा, केरल के लिए केरुपट्टनम कुछ ऐसे कोई बात आंसर मेरे याद था, पर कोई मैं बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात, जो भी आपको इजीली याद आ रहा हो, ताकि बच्चों को पैनिक है। जैसे जो बच्चे कह रहे हैं सर ईवीएस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर ईवीएस तो सेम टू सेम वही थी जो सोलंकी सर ने करवाई थी। क्या बात है। तो बेटा ध्यान से सुन लें, ईवीएस की जो भी मैराथन कराई हो प्लीज उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन जरूर एक दो नंबर इधर उधर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर बिल्कुल आउट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बेटा आपका एक और कुछ कहना है? यस सर, हिंदी का भी पेपर बहुत अच्छा था। हिंदी का क्या कह रहा नवनीत सर, मेरे साथ जुड़े हुए, एक बार उनको बता दो जरा। इसे हिंदी के पेपर में भी यही था, जो ये रोज का जो चल रहा है, बस थोड़ा सा ट्रिकी वे में पूछ रहे हैं वो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। Yes. और आपकी दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी? तो इंग्लिश। इंग्लिश में साथ निधि मैडम जुड़ी हुई हैं, एक बार ये बताएं बेटा इंग्लिश में क्या क्या था, कुछ आइडिया? ये सर इंग्लिश में था जो हम ज्यादा ओवर स्लीप भी, जो हम स्लीप नहीं अच्छी तरह से ले पा रहे, उसके ऊपर पैराग्राफ था। अच्छा, एपनिया से रिलेटेड पैराग्राफ था। ये सर जो हम नींद अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे, उसमें थोड़ा सा कुंभकर्ण का भी एग्जाम्पल था कि भगवान भी पहले नींद पूरी करते थे, कुछ ऐसा था। ठीक है, ठीक है, यस ठीक सर। है। और इसके और अलावा कुछ? ये सर हिंदी में जैसे बूंदों के ऊपर था, बारिश का मौसम का नेचर के ऊपर था। चलो बेटा बहुत बढ़िया है। हिंदी में बूंदों के ऊपर हिंदी में, और लास्ट टाइम बूदों पे आया था। लास्ट टाइम भी बूंदों पर ही आया था। ये सर नेचर के ऊपर तो वो थी, पोएम थी। कौन सा पोएम थे, कुछ याद है आपको? ये सर जैसे बादल की बूंदे टप टप गिरती है, अगर मैं थोड़ा सा अगर सोचूंगी तो फिर मैं लिख पाऊंगी। इंग्लिश में कुछ और आपको याद आ रहा हो? ये सर इंग्लिश का थोड़ा सा मुझे इंग्लिश का ही वो लगा, पर बाकी इजी थी इंग्लिश भी। बताओ क्वेश्चन, बताओ कुछ। जो उसका पैराग्राफ था ना वो थोड़ा सा था। लैक ऑफ स्लीप वाला। और मैथ्स भी बहुत इजी था। इंग्लिश के पेडागोजी के इजी क्वेश्चन लगा बेटा बताओ। आपको है पेपर? इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है इंग्लिश के आपको क्या? पेडागोजी के क्वेश्चन याद है? नो। इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? यस सर, इंग्लिश का क्वेश्चन ऐसे मुझे अभी एट टाइम नहीं याद आएगा, पर मैं थोड़ी देर बाद। मैं कोई पूछ बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप एक काम करना, मुझे हमें व्हाट्सएप कर देना जैसे क्वेश्चन आपको याद आ जाए तो। ठीक है सर। ठीक है बेटा, कुछ और जो याद आ जाए तो प्लीज बता देना, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है। और वैसे ठीक है भी बेटा, ये thank you so much, आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट कर करके भर दिया है कि ईवीएस के क्वेश्चन बताइए, ईवीएस के क्वेश्चन बताइए। भाई अभी बच्चों ने सीधा आपके सामने बताया कि जो सोलंकी सर ने भाई जो आपको मैराथन कराई और आशीष सर ने मिलके, हेलो तो जो आप लोग कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट की समस्या है, एक बार जा करके आप हेलो मैराथन क्लास को देख लीजिए जो सोनू सर और आशीष सर ने आपको मिलके कराई ईवीएस वाले को, तो खत्म कहानी। बच्चे आपके सामने सीधा फोन पे कह रहे हैं कि सर ईवीएस उससे बिल्कुल बाहर थी नहीं, तो इतना पैनिक होने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है नहीं। बात के लिए हेलो तो इस बात को थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पर। हेलो, नमस्ते बेटा, पेपर था आपका? बताएं बेटा, कैसा? आशीष बोल रहा हूँ, बताएं। बहुत अच्छा था सर। बहुत बढ़िया रहा। सर जो पढ़ाए थे आप सब आया था। अरे वाह, गर्दा गर्दा कर दिया आपने। तो बच्चों में एक पैनिक सिचुएशन है बेटा, मैं पेपर को आगे जानने से पहले क्वेश्चन कैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बच्चों में एक पैनिक है कि आगे वाले पेपर मुश्किल आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, सीडीपी तो बहुत अच्छा था। सीडीपी अच्छा, आसान लगा आपको? ईवीएस कैसा रहा बच्चे? ईवीएस भी सही था सर, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। इंग्लिश हिंदी के बारे में क्या कहना है, लैंग्वेज क्या थी आपकी? हमारे हिंदी फर्स्ट था सर, और अच्छा, सेकंड हाँ सेकंड था। और मैथ कैसा रहा? संस्कृत बहुत अच्छा था, जो पढ़ाए थे आयुष सर सब आया था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वाला पेपर बहुत आसान, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर मुश्किल आ रहा है ना। आप जरा मुझे बताएंगे बेटा सीडीपी के कोई सवाल जो आपको याद आ रहे हो? सर जीन प्याजे से भी था। जीन प्याजे से सवाल था, कौन वर्ग से था, वाई को किस से था। ठीक है। ये त्रिमूर्तियां तो आनी आनी है। हाँ सर। और एनसीएफ थे। हाँ एनसीएफ था, से भी था। ठीक है बेटा। और हाँ और कोई प्रॉब्लम आई हो? हिंदी में सर हैं कोई प्रॉब्लम आई हो इसमें, डिसलेक्सिया डिसग्राफिया ऐसा कुछ आया हो?
या कुछ नहीं सर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कुछ आया हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ADHD आया था सर। ये देखो अभी कल भी कराया था ADHD, तो हाँ सर, ये आया था। ADHD आया था। ठीक है बेटा, ऑटिज्म से रिलेटेड कुछ आया हो आपका? हाँ सर, RPW ऑटिज्म से आया था सर, ऑटिज्म से आया था। ऑटिज्म से भी आया था। बहुत ही बढ़िया बेटा। और इसके अलावा कुछ आपको याद आ रहा हो है बेटा? हाँ सर, और कुछ आपको याद है? कोई डरो नहीं, बिल्कुल रिलैक्स है, जो भी याद आ रहा है कोई बात नहीं। आप हैं? चलो हिंदी में सर एक मिनट। हाँ, हिंदी का बता दो। हिंदी सर आइए, क्या आया था बेटा? हाँ, हिंदी का क्या आया था बेटा, बता दे एक बार। जल पे आया था सर, हिंदी का। जल पे क्या था? नवनीत सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जल पे आया था। एक मिनट बेटा, अभी लाइव रहना है ना, दूसरा ठीक बच्चा भी, है। उसके बाद मैं आपको ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, आप एक बार चीजें याद कर लीजिए, जो भी कुछ है बेटा व्हाट्सएप कर देना मेरे को, ठीक है? ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर मुझे अपने क्वेश्चन बता दीजिए। एक बच्चा और भी लाइन पे जुड़ा हुआ, कहाँ से बोल रहे हैं? पहले नाम बताइए अपना। शुभम बोल रहे हैं बिहार से सर। हेलो, शुभम, बिहार से। हाँ जी बेटा। हाँ सर। तो एक बार हिंदी वाले क्वेश्चन, ज़्यादातर तो CDP और उसके हो ही रहे हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन और बता दीजिए। सर हिंदी वाले में सर मोर से था। अच्छा, हिंदी में आपका पहले ये बताइए कि हिंदी जो लैंग्वेज थी आपकी, हिंदी वो लैंग्वेज 1 थी कि लैंग्वेज 2? वन थी सर, एक कविता था और एक वो था, एक हाँ। कहानी था। मतलब एक जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ कैसा रहा आपका? पैराग्राफ सर अच्छा था सर, पानी पे और मनुष्य पे मिला के पैराग्राफ दिया था और स्टोरी वाला पैराग्राफ था। अच्छा, और कविता कुछ में पहली मोर वाला लाइनें था याद सर। आ रही है? बूंद बूंद करके मोर वाला था सर। वो ऐसे ही स्टोरी वाला पैराग्राफ में सर ऐसा था ना कि मनुष्य और पानी उन्हीं के बीच में सर इंटैक्ट कराया गया था कि अच्छा। दिन बैठे पानी खत्म हो रही है तो मनुष्य के शरीर में भी तो पानी उतनी वैसे ही रह रही है, ऐसे ही करके पूछता सर। अच्छा, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं याद है, जैसे कोई इसमें ग्रामर से संबंधित पैराग्राफ पर कोई क्वेश्चन आया हो, विशेषण हो, संज्ञा हो, इनमें से कोई भिन्न सर पूछा हो? एक विलोम सब पूछा था सर। विलोम किस पर था पता है? नहीं सर, उतना याद नहीं है सर। विलोम था। इसी में एक वाइगोस्पी सवाल था सर, फोल्डिंग वाला। अच्छा, बाइगोस्की से क्वेश्चन था। हाँ। फिर एनईपी पे था। एक मिनट बताते रहना, बाकी लोग भी सुन रहे हैं आपको। हाँ सर। बाइगोस्की का इसके फोल्डिंग से संबंधित था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP में क्या पूछा था? एनईपी में सर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी करके सर सवाल किया था ना कि बच्चे जो है ना वर्तमान समय में जो एजुकेशन है ना उसको किस हिसाब से पढ़ाया जाए, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था सर। कॉन्सेप्ट पे था, मतलब हाँ, उसमें क्या था, भाषा से रिलेटेड था या फिर? हाँ। अच्छा, त्रिभाषी सूत्र पे सर वो क्वेश्चन किया हुआ था। NEP वाले इसी क्वेश्चन में? हाँ सर। NEP 2005 से था कि NEP 2000? 2020। अच्छा, एनसीए पे था सर। NCF पे, सॉरी, हाँ, NCF पे कोई क्वेश्चन था? हाँ, बच्चों को किस रूप से पढ़ाना चाहिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार। अच्छा, तो इसमें बिना बोझ के शिक्षा वाला, मतलब जो, हाँ, तो ये कल भी क्वेश्चन एक पूछा गया था कि रटने के प्रभाव को कम करना चाहिए, हाँ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना वो चाहिए। क्या नहीं है करके पूछा गया था सर। अच्छा, कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों को किस पर जोर नहीं देना चाहिए? तो सर कल की अपेक्षा आज का ये थोड़ा सा ठीक था सर। अच्छा, कल की अपेक्षा। हाँ, कल की अपेक्षा एक आपने बता दिया बाइगोस्की का इसके फोल्डिंग से था, दूसरा NEP 2020 से था, तीसरा NCF से था। बहुभाषिकता से कोई क्वेश्चन रहा हो? बिल्कुल था सर, नहीं करके पूछा था। बहुभाषिकता से भी? हाँ, नहीं करके पूछा था। अच्छा, मतलब हिंदी में सर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं करके पूछा गया था। अच्छा, हिंदी में नेगेटिव वाले समझ लेना बच्चों, नॉट वाला क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नेगेटिव क्वेश्चन बना करके पूछा गया था। सर आशीष सर से बात करा दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, आशीष सर यही है, लीजिए आशीष सर से बात करिए। क्या नाम है आपका बेटा? कैसा रहा आपका पेपर? शुभम सर आपको फोन कर रहे थे, आपने फोन नहीं उठाया तो फिर मैंने हाँ बेटा, हो सकता है सुबह मैं सबको विश कर रहा था ना, तो बच्चों का कॉन्फ्रेंस, काफी बच्चों से बात हो रही थी बेटा। स्टेज पूछा था, कितने स्टेज है? अरे वो तो पहले ही कराया हुआ था मेरे बच्चे हैं। नहीं था आपका
सोलंकी सर का। अरे वाह, फंसे वहां से क्वेश्चन। और ऑटिज्म से सवाल था सर, सीडी पे। ऑटिज्म से अभी कल ही कराया था मैंने ऑटिज्म। हाँ हाँ। अरे वाह शानदार। और वाइगोत्स्की से था, JPD था सर। वाइगोत्स्की से जेपीडी था क्या? हाँ, जेडपीडी था। और JPD और NEP से था। एनईपी से क्या रहा? सर वही त्रिभाषा बच्चों को भाषा पढ़ाना चाहिए, तो पहले भाषा कौन सी यूज करना चाहिए? अच्छा, थ्री लैंग्वेज फार्मूला रहा था। हाँ 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 हाँ। एनईपी से 3 लैंग्वेज फार्मूला रहा था। ठीक है। और ADHD एडीएचडी आया था। ठीक है बेटा, वो बच्चे बता चुके, बहुत बढ़िया। और जीन प्याजे से सर आया था। जीन प्याजे का क्या क्वेश्चन रहा बच्चे? सर याद कोई बात नहीं। ईवीएस का बच्चे पूछ रहे हैं। ईवीएस का ही बता रहे। इसका और कुछ याद आ रहा है सीडीपी का आपको? एकदम बहुत आसान है सर, कोई कुछ था ही नहीं उसमें। क्या बोलना चाहोगे बच्चों को सीडीपी के बारे में? इस बार की कोई मुश्किल नहीं है, 28 की तो आ ही जाएगा मेरा। आ ही जाएंगे। फायदा मिला आपको मैराथन से? बिल्कुल सर, कोई भी देख ले। अभी भी कह रहे हैं कि जिनका पेपर है वो बस एक बार मैराथन देख ले, 4 घंटा 20 मिनट वाला। अच्छा, आशीष सर और सोलंकी सर जो करा रहे हैं बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। चलो बेटा, ईवीएस का जरा बता दो अब मेरे बच्चे। कुछ याद आ रहा है ईवीएस का? ईवीएस में सर वो जो एक खपतवार थी जो उसको सर छोड़ देते हैं 1 साल तक, तो बंजर बन जाती है। हाँ, हाँ, एक सवाल उसमें था। ठीक है। और एक वो क्या बोलते हैं, आयरन की कमी होती है तो उसमें क्या क्या लेनी चाहिए। अच्छा, आयरन के सोर्सेस क्या क्या हैं? हाँ एनीमिया से रिलेटेड। हाँ, ठीक है। मलेरिया से था। मलेरिया से सवाल था, रॉबर्ट कोच वाला। हाँ हाँ। ठीक है बेटा। और और एक सर वो क्या बोलते हैं, तोरांग अच्छा, था ना जो झारखंड। तोरांग, हाँ, झारखंड वाला। हाँ, वो कौन सा था? वन था, वनस्पति था, वनवास था, ऐसे करके था सर। किससे रिलेटेड था तोरांग, है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। और एक हाथी पे था। हाथी पे सवाल आ गया था। हाँ हाँ। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। हाथी पे था, वो उसका आंसर था कि उसका 2-3 साल में उसका बच्चा 2 kg का हो गया। 200 मतलब कितने किलो का होता है हाथी का बच्चा? 200 किलो का होता है। 100 किलो पत्ते खाता है, झुंड में रहता है। हाँ, झुंड में रहता है। बहुत शानदार। और वो कीचड़ से कीचड़ से नहाता है, तो यानी इसमें से सारे सवाल फंसे हैं। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा एक सवाल था। ओजोन लेयर से सवाल था, ये भी अभी जल्दी कराया था आपको मैराथन क्लास के मतलब अंदर। कल के हिसाब से हाँ थोड़ा सा EVS थोड़ा सा ठीक था। आज का बेटा ऐसा ही होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऊपर नीचे होंगे आपके। हाँ, ठीक है ना? वही संस्कृत का जो पैसेज था ना सर, वो थोड़ा सा टॉप था, बिकॉज़ पारा इतना लेंथी था ना कि आज संस्कृत का पैसेज थोड़ा टफ आया था, पैराग्राफ लेंथी आया था। अच्छा ओवरऑल पेपर इज टू गुड सर। अच्छा। जो तो लोग अड्डा 24 से तैयारी कर रहे हैं सर, उनको यही लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं कि बस वो जो लास्ट टाइम पे सर आपके द्वारा, सोलंकी सर के द्वारा या फिर आयुष सर के द्वारा जो पेडागोगी कराया गया है ना, या फिर कंटेंट, वो एक बार ध्यान दे के पढ़ ले। तो यानी कि बच्चा अगर मैराथन क्लास कर लेगा तो उसको फायदा मिलेगा, कहना आपका? बिल्कुल सर, नो डाउट। चलो बस एक बार कर ले, बस अभी भी लास्ट अपॉर्चुनिटी है, घबराना नहीं है। EVS से वैसा नहीं है कि आज आया तो कल भी वैसा ही आएगा, क्या होगा। अच्छा, ऐसे नहीं है, वो अपने ऊपर से। EVS को बोल सकते हैं टोटली डिपेंड अपन लक सर, आपके हिसाब से क्या आएगा कोई नहीं जानता। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। मैं एक बार नंबर लिखता हूं। कई बच्चे कह रहे हैं सर आप करना, सर एक बार नंबर बता देंगे। कई बच्चे हमारे लाइन पे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं पा रहे। हाँ, तो एक बार बेटा मैं नंबर हम लोग आपको बता देते हैं। बेटा कई बच्चे जो हमारे साथ ऑनलाइन अभी भी जुड़े हुए हैं, बेटा नंबर ये है 76 78 26 58 38 और 52। तो जो बच्चे अभी भी हमसे बात करना चाह रहे हैं, कई बच्चे कह रहे सर आपका नंबर नहीं पता है बेटा, तो ये हमारा नंबर है, आप इस पे अभी हमें कॉल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया, और बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देख रहे सर, हिंदी हिंदी पूरा से पकड़ा गया। बस आज संस्कृत में पैराग्राफ लेने दिया है। अभी कोई बच्चा है तो संस्कृत का कराओगे आप कि सराएंगे? आज पेपर था आपका? नवनीत बोल रहा हूँ, आशीष सर पास में ही है, बगल में है। दूं? लो, हाँ लो। बताओ बेटा कैसा रहा आपका पेपर? अरे वाह, अरे वाह, मैंने CDP में पूरा आपको याद किया, मतलब जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी हर क्वेश्चन में आपका पढ़ाया हुआ रिपीट हो रहा था। रिपीट हो रहा था। जी सर, तो जो बहुत अच्छा। तो जो बच्चे डर रहे हैं कि आने वाले पेपर मुश्किल आ रहे हैं या नहीं होगा, क्या कहोगे भाई उस बारे में? नहीं सर, जो भी आने वाला पेपर है वो सब अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो बेटा कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं? जी सर,
सीडीपी का तो प्याजे का था जी, वाइगोत्स्की का था क्वेश्चन। अच्छा। और आपने जो जो भी पढ़ाया था ना, हाँ, मैं आपकी क्लास 4 मंथ से कर रही थी, आपने जो भी पढ़ाया था वो सब कुछ एग्जाम में आया। वो सब कुछ एग्जाम में आया है बेटा। हाँ, मैं देख कर ही क्वेश्चन बहुत खुश थी। अरे वाह, चलो बेटा। 15 मिनट के अंदर मैंने 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 15 मिनट में निपटा दी 30 सवाल। 30 सवाल जी सर, अरे वाह। आपकी वजह से। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, आपका पढ़ाया हुआ पूरा रिवीजन करके आई थी, अरे सब कुछ बहुत अच्छा पेपर गया। और ये सोनालिका सर का भी पेपर बहुत अच्छा गया, ईवीएस उनकी वजह से। अरे वाह बेटा, बहुत ही हाथी बढ़िया। वाला भी क्वेश्चन आया था, और निपुण भारत का भी आया था। हाँ ठीक है, 2005 से 2005 का भी था क्वेश्चन। ठीक है। और संरचनात्मक से था, कौन सी विधि अच्छी होती है, और आपने पढ़ाया था। हाँ, ये डिसेबिलिटी का कोई क्वेश्चन था। डिसेबिलिटी वाला आया था। हाँ जी सर, वो भी था। ठीक है। मतलब कई जैसे पेपर गया। चलो बेटा, कुछ हिंदी के बारे में बताएं। आपकी बेटा लैंग्वेज क्या क्या थी, थोड़ा वो भी बताएं। ये लैंग्वेज संस्कृत था, ये हिंदी का फर्स्ट और सेकंड था संस्कृत। मेरे साथ नवनीत सर भी जुड़े हुए हैं, हिंदी के बारे में एक बार बेटा बताएं। सर हिंदी में आईक्यू से क्वेश्चन आया था। IQ से? आईक्यू नवनीत सर, IQ से से आया रिलेटेड। था। और एक क्वेश्चन था पंछी से दिया हुआ था, पंछी पर ये पोयम कविता था। अच्छा, तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट था कि लैंग्वेज सेकंड था आपका? लैंग्वेज मेरा फर्स्ट था सर। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपका था, और सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत अच्छा, संस्कृत था। संस्कृत ठीक है, था। तो मुझे ये बताइए कि आपका जो है हिंदी में क्या क्या आया हुआ था? हिंदी में आईक्यू से क्वेश्चन आया था। आईक्यू से कुछ हाँ। क्वेश्चन आपको याद आ रहा कि आखिर क्वेश्चन क्या था? वो बुद्धि लब्धि का कुछ मापने का रेटिंग था। अच्छा, रेटिंग से संबंधित Rating था। scale जी से सर, हाँ। जी सर। बुद्धि और लब्धि एक का। और एक पोयम था, वो था पक्षी पर। ताल ताल पर पेड़ पेड़ पर ऐसे बैठे पंछी बिहक बिहक कर दिया हुआ था। अच्छा, हाँ, ये वाला। और पक्षी और पक्षी से पेडागोजी कविता। आपने पेडागोजी हिंदी में जो भी कराया था बस उसमें से ही क्वेश्चन आया था। अच्छा, पेडागोजी के मैराथन आपने हाँ। देखी थी? हाँ जी सर, आपका मैराथन मैं पूरा देख कर गई थी। टीचर ओके। सेंटर से ही जुड़ी हूँ। ओके ओके, पेडागोजी बिल्कुल आपका ही पढ़ाया हुआ था। ठीक है। बिल्कुल पेडागोजी समझ में कर कुछ था। क्वेश्चन याद आ रहा हो, जो आपके साथ में है उनको भी कुछ याद आ रहा हो तो? वो रचनात्मक से क्वेश्चन दिया था, एक संरचनात्मक क्रिया था। संरचनात्मक रचनात्मक दो अलग अलग चीजें। संरचना से दिया था कि रचनात्मकता से दिया था? दोनों था सर, दोनों था। अच्छा, दोनों क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन थे। बच्चे सबसे ज्यादा क्रियाशील किसमें होते हैं? अच्छा, ये रचनात्मकता दिया से था। हाँ। और संरचनात्मक से। हाँ जी सर, दोनों में था। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन याद आ रहा हो? सर आगे तो पूरा एग्जाम हॉल से ही निकली हूँ तो पूरा ये हो गई। जैसे जो आगे टॉपिक है, क्वेश्चन देखो मैं पूरी बात टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, टॉपिक जो हाँ, हाँ, सिलेबस जी में है। जैसे NEP है, NCF है, स्टीफन क्रेसन है। से हाँ, राष्ट्रीय 2005 से क्वेश्चन आया था। अच्छा, NEP से कि NCF से? एनसीएफ NCF 2005 से क्या क्वेश्चन आया था? क्या हमें किस पे बल देना चाहिए सबसे ज्यादा? अच्छा, किस पर बल देना चाहिए? हाँ जी। मतलब समझ पर बल देना चाहिए या रटने पर बल देना चाहिए? और ड्रिल एंड अभ्यास भी दिया हुआ था वहाँ पे, अच्छा, या कंठस्थ पे ये सब दिया हुआ था। सब नेगेटिव वर्ड था जो आपने बताया था। हाँ हाँ, हाँ, तो उसमें ही रचनात्मकता का अच्छा एक दिया हुआ वर्ड था, उसी पे हम लोगों ने क्लिक किया। अच्छा। तो और इसके अलावा NEP पे कोई क्वेश्चन आया हो, कुछ याद हो? NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? निपुण का आया था सर, निपुण का। हिंदी में निपुण आया था? नहीं, हिंदी में नहीं, संस्कृत में निपुण था। अच्छा, संस्कृत में निपुण पर आया था। निपुण था हाँ। और एक उसमें दिया हुआ था महाराज पुरुष के बारे में, एक पदांश था। अच्छा, तो गदांश गदांश। अच्छा, ऐसे कविता संस्कृत या जो भी कहानी आपके उसमें आई हुई थी उससे रिलेटेड कोई ग्रामर का क्वेश्चन आया हो तो वो भी बता सर, दीजिएगा। ग्रामर का क्वेश्चन तो उसी में से था, हाँ गदांश में से ही था। हाँ, पैराग्राफ में ही, वही पैराग्राफ हाँ। में किससे रिलेटेड था, कुछ याद है? प्रत्यय पूछा था, प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा हाँ, प्रत्यय था? पूछा। इक प्रत्यय था, ईय प्रत्यय था? प्रत्यय कौन सा था? उसमें सामाजिक लगा हुआ था। इक प्रत्यय हो गया ना। हाँ, तो जी एक चीज सर। देखो, मैं बता रहा हूँ सभी को जो बाकी लोग पेपर देने जा रहे हैं, अभी तक जी सर। 2021 से लेकर के और 2022 में भी जो पेपर हो रहे हैं, इसमें प्रत्यय सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जा रहा है तो इक जी और सर। ईय प्रत्यय पूछा जा रहा है। इसको मैंने कई बार बताया भी कि यही जी प्रत्यय सर, बार बार रिपीट पूछा, किया था। रिपीट भी किया था, इक और ईय प्रत्यय। और सामाजिक शब्द तो मैंने कई बार करवाया भी है क्लास में। जी सर, जी सर, समाज से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आया था। अच्छा सामाजिक अधिगम से जुड़ा हुआ। अच्छा, सामाजिक अधिगम से हाँ, भी जुड़ा हुआ था। सामाजिक अधिगम से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन था। अच्छा ये बताओ, अगर एक सटीक शब्दों में बोलें कि अगर बच्चे को हिंदी की तैयारी करनी है
तो मैराथन क्लास का क्या फायदा रहा बेटा, नवनीत सर ने जो कराया था, ये क्लियर बताओ, सिंपल सी बात। सर मैराथन क्लास से ही बहुत फायदा मिला है। तो बेटा ध्यान रखें, हिंदी पेडागोजी की जो का- मैराथन जो भी नवनीत सर ने कराई हुई है बेटा, उस मैराथन को जरूर देख ले, मेरा ये कहना आपसे। जो भी बच्चे जी आगे सर। तैयारी कर रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज हिंदी है, सर भी 2-3 मैराथन कराई है। हाँ सर, एक व्याकरण की करवाई है और 2 पेडागोजी की करवाई तो हुई बेटा बस। वो मैराथन देख ले, एक व्याकरण की और एक पेडागोजी वाली। मेरे को लगता नहीं उससे बाहर सवाल आ रहा है। एक बुलेट सर, मैं पॉइंट एक का बात करवा कहना रखा है। चाहूंगी। हाँ बेटा। बताएं। हेलो हाँ हाँ, बेटा, सुन बोलिए, रहे हैं, बोलिए बताइए, बेटा। सभी लोग सुन रहे हैं, बताएं। सर जो भी टीचर सटा से जुड़े हैं 4 से 5 मंथ या 2-3 मंथ से भी जुड़े हैं, उनका अच्छा जाएगा एग्जाम। उनका अच्छा रहेगा, जो भी टीचर है, ये आपका उनका विश्वास- बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरा विश्वास था, आज पूरा हो गया। आज पूरा हो गया, गर्दा गर्दा कर जी दिए। सर। अरे जी वाह, सर। शानदार बेटा। तो जब यहाँ दिल्ली आओगे ना बेटा, खाली हाथ नहीं आना, अपने यहाँ की नहीं सर, जी सर। चोखा लेके आना है। बिल्कुल बिल्कुल समझे कि सर, नहीं? ऐसे नहीं आना। बिहार की पहचान है। हाँ, बिहार की पहचान है और बिहार हमारे दिल में है। जो बच्चे जी देखते सर। हैं बिहार, यूपी, राजस्थान, बंगाल, जहाँ से भी है बेटा, तो हमने पूरी जी मेहनत सर। करी और रिजल्ट बोल रहे हैं बेटा, बहुत ही सर मैं बढ़िया। दिल्ली आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगी, क्योंकि पक्का, आपका पक्का, आशीर्वाद मेरे पे बहुत अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा था। क्या बात है बेटा, चलो बहुत बहुत ठीक है सर। धन्यवाद आप लोगों का टीचर, अब इतना भरोसा दिखाने के लिए। ठीक है सर, प्रणाम। ठीक है बेटा, ठीक है। और कोई है? और कोई है क्या? ये किनका पेपर था? हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आज पेपर था आपका? जी सर। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हम मुंगेर से बोल रहे हैं सर। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार से। बिहार से। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? काफी बढ़िया रहा सर, शुक्रिया तहे दिल से। आपका मैथ और सीटीपी बहुत अच्छा रहा सर, मैराथन से। मैथ्स भी अच्छा। बढ़िया गया। जी मैथ सर। सीडीपी आपका बहुत अच्छा गया है। जी फिर सर। एक काम करिए कि बाकी बच्चों का भी पेपर है, उनके लिए थोड़ा सा हेल्प करिए और बताइए कि पेपर कैसा, मतलब क्या याद रहा। कुछ क्वेश्चन अगर याद रहे आपको तो वो बता दीजिए। हाँ सर, एक आय मतलब विशेष तौर पे जो वागत्स्की का रहता है, उसके बाद पियाजे का, इससे ज्यादा क्वेश्चन था। और सामाजिक के बारे में ज्यादा पूछ रहा था, सामाजिक अधिगम के बारे सामाजिक अधिगम के बारे में। में। जी सर। ठीक है, सोशल लर्निंग। जी सर। ठीक है बेटा, और कुछ उसके बाद क्या बोले सर? इसके अलावा बेटा और कुछ याद आ रहा है आपको? बेटा सोशल लर्निंग हाँ। के पॉइंट निकल के आया है। हाँ हाँ, तो सर मतलब जो आप मतलब मैराथन में जितना भी आप उदाहरण दिए हैं ना सर, अच्छा, उससे मतलब बाहर नहीं आया है, इससे ये हम गारंटी ले सकते हैं। गारंटी ले रहा हूं, मैराथन से एक सवाल हाँ। बाहर नहीं आया। हाँ, क्योंकि सर आज तक हम मैराथन से कुछ देखवे नहीं किए थे आपका। अच्छा। उसी को 10 बार देख लिए थे। देखो ये तो पोल भी इस- खोल रहा है इसका बच्चा कि मैराथन के अलावा मैंने कुछ दिखबे नहीं किया था। हम्म, तो यानी अगर बच्चा मैराथन देख ले पास हो जाएगा, आपका कहना है? जी सर, बिल्कुल सर। अरे वाह। लेकिन एक सर बस त्रुटि है कि संस्कृत जो है ना सर, अड्डा पे जो पढ़े उससे कुछ नहीं आया। जो है सर। हो जाता है हाँ। बेटा कई बार। हाँ, और सब जितना है ना, मैराथन हुआ, आशीष सर का हुआ, फिर हिंदी हुआ, ये ईवीएस हुआ, इससे कोई शिकायत नहीं। अच्छा, ईवीएस लेकिन मैराथन में से संस्कृत- ही फंसा आपके क्वेश्चन? क्या बोले सर? ईवीएस मैराथन में से ही सवाल फंसे हैं? हाँ सर, ईवीएस में जो आप हाथी वाले मैराथन में बोले सर, मैराथन से बाहर नहीं सर। और सर, नवनीत एक सर भी ने नहीं। जो मैराथन कराई वो बताएं। तो ये मतलब सर ईवीएस में जो हाथी से था सर कि ये मतलब 3 महीने का बच्चा कितना किलो का रहता है, ये था। अच्छा, 100 केजी वाला 100 क्वेश्चन। केजी वाला 200 किलो का जी, बच्चा है, ये सब आया जी था। सर। एक सामाजिक का था कि कौन सा पढ़ते हैं। जी सर। बुद्धि लब्धि से था। ठीक है बेटा। जी सर। तो और इसके अलावा बेटा? इसके अलावा एक क्वेश्चन था सर, क्या कि मतलब हाँ सर, प्राथमिक और सामाजिकरण, द्वितीय सामाजिकरण। हाँ, तो इस दोनों को छांटना था, मतलब ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें दोनों को छांटिए। प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन से, एजेंट जी ऑफ सर। सोशलाइजेशन। जी है सर, ना? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये भी आया था। हाँ, और बताएं। 2020 और 2005 इससे एक था सर। सर एक सवाल ये भी बच्चे बता रहे हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जैसे प्राइमरी की बात करें तो प्राथमिक हाँ। की बात करेंगे, तो जी प्राथमिक सर, मतलब और इसमें था द्वितीय की सर, बात करेंगे। नहीं इसमें जो डिटेल से समझा होगा सर वही का, बहुत ऑप्शन था उसमें, छांटना है किसमें कौन है, किसमें कौन है, इस किसमें तरह कौन सा है, किसमें कौन सा है। तो पेपर देखो, अगर आप बात कर रहे हैं पेपर थोड़ा टफ था, जो कह रहे हैं, तो पेपर का मॉडरेट कह सकते हो, इजी कह सकते हो, या इसको? मेरे नजर में सर देखिए सर, मतलब अगर संस्कृत छोड़ दिया जाए तो इजी था सर। अच्छा, संस्कृत हाँ, मेरे- का रहा। जी सर, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरे नहीं, नजर में इजी था। नहीं बेटा, गलत शिक्षक- नहीं, हर बच्चे का अपना अलग इवैल्यूएशन लेवल का होता अपना है। लेवल होता है, उसके हिसाब से ही बताएंगे। और क्योंकि सर
अच्छा, कितने Thank you. दिनों से आप अड्डा पर जुड़े हुए हो? कितने दिनों से टीचर्स अड्डा यूट्यूब वगैरह पर आप देख रहे हैं? सर मैं 1.5 महीना से 45-50 दिन तो ये बहुत हुआ। 45-50 दिन से, और उसके जी, बाद जी। भी आपको क्या लगता है कि मतलब एवरेज कितना अंक तक आप ला सकते हैं? सर एवरेज का बात नहीं सर, आज तक कभी जो भी परीक्षा देते हैं पहले अंदाज रहता है सर। हाँ, तो उस वही हिसाब वही से हमको लगता है कि 110-15 से ऊपर रहेगा सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जी सर। तो चलिए अगर किसी चलो संस्कृत में संस्कृत पर सर, भी काम करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, बताएंगे। संस्कृत सर भी हैं वैसे यहाँ पे, तो उनके है ऊपर अच्छा, बताएंगे, है लेकिन ना? एक बार आएंगे तो वो एक्सप्लेन करेंगे। शायद हो सकता है कुछ चीजें समझने वगैरह में दिक्कत आ हाँ, रही हो हो। जाता है कई बार सर, जो है लैंग्वेज समझ नहीं आती है बच्चे को। ठीक है ना? जी सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए ठीक हम है, किसी प्रणाम। दूसरे को उठाते सर हैं। बच्चा है। हाँ ठीक है, हेलो, प्रणाम। खुश रहो। अच्छा, होल्ड पे चलिए। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ यार, मैम ही बोल रही हूँ। हाँ, मैम बोल रही थी, मैंने समझा कि सर भी बोल रहे हैं। नहीं, सब हैं, बेटा, सब साथ सुन में ही पा है, रहे हैं, सब साथ सब में। सुन हाँ। पा रहे हैं। तो कैसा रहा ओवरऑल एग्जाम? एग्जाम बहुत ही अच्छा रहा। और लेवल क्या लगा आपको? जैसे बच्चे बहुत घबराए से हुए हैं कि पता नहीं कितना कठिन हो जाएगा, कितना टफ हो जाएगा, तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप देकर आए हैं तो। जिसने पढ़ा है उसको लेवल ना तो हार्ड लगेगा ना मॉडरेट। मेरे हिसाब से मैंने पढ़ाई की है तो मेरे हिसाब से इजी ही है। इजी है। तो आपको हाँ। क्लासेस वगैरह से हेल्प मिली है या कुछ ऐसा था कि क्लास से बाहर से था? नहीं, 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी और तो क्लास ही से था। अच्छा, सीडीपी ईवीएस? सीडीपी ईवीएस से बहुत ही अच्छी रही। हम्म। और इसमें ईवीएस में बस ये पूछ लिया था कि केरल का जो साइंटिफिक आर्ट है वो कौन सा है। इसमें 2-3 और दिए थे, जैसे कोटम पल्लू है, ऐसे ही कुछ है। तो ये पूछा था उसमें। साइंटिफिक आर्ट केरल का। और सीडीपी में स्कोर कैसा रहा और क्या क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? सीडीपी में मैम मेरे तो 30 में 30 आएंगे। बहुत ही बढ़िया। फायदा मिला कुछ यही हमारी होता है। क्लासेस का? हाँ सर, मैं दोनों सर की वो मैराथन क्लास देखता था और ईवीएस में सीडीपी प्लस। अच्छा अच्छा। तो हाँ ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं लगा ना क्लास से बाहर सर के ऊपर से ना, वो तो एक तो क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े बहुत के, जो पता नहीं अप्लाइड कि बेस्ड होते कैसे हैं? पूछ लेते हैं। हाँ, चलो बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बधाई और अच्छा, आगे कोई ऐसा एग्जाम की क्वेश्चन मिला प्रिपरेशन जो करिए। नया दिख रहा हो? थैंक यू यार मैम। कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला आपको जो बिल्कुल नया हो, ऐसा लगा हो कि ये जाना समझा से नहीं है, अपना सा ना लग रहा? नहीं, इसमें जैसे एक वो दे दिया था, इसमें जैसे कि पूछ लिया कि कोई बच्चा है जो अर्थ है कुछ और निकल रहा है, वो वाक्य पूरे करते हुए छोड़ रहा है, तो इसमें कौन सा होगा। अति सक्रियता था उसमें, स्वलीनता था, ऐसे ही ऑप्शन दिए थे उसमें। हाँ मतलब कॉन्सेप्चुअल, वो अप्लाइड बेस्ड हाँ। पेपर था। वो तो आता आएगा ही आएगा, वो तो पिछली बार तो पूरा ही पेपर अप्लाइड बेस्ड था। मतलब कैसा जो हाँ, बच्चा ज्यादातर अप्लाइड बेस्ड ही रहा है कि आप इसको मतलब कैसे अप्लाई करके निकाल सकते हो आंसर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो हाँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम। ओके। जाकिर कह रहे हैं कि हिंदी से सारा पेपर फंस गया सर। चलें वैसे तो बात सही है, जो पढ़ेगा उसको तो हेलो? इजी लगेगा ना, जिसने कुछ देखो, पढ़ा एक नहीं चीज होगा ध्यान क्या रखो। बहुत देर से आप फोन कर रहे थे, दूसरे बच्चे लाइन पे थे। पेपर है तुम्हारा? कैसा रहा पेपर, अब बताएं। अच्छा, सीडीपी कैसा रहा? हम्म। क्या? कौन सी? चारों अवस्था दिया था और बोल रहा लिखे हुआ था बच्चा किस अवस्था किस में रहता है? अवचेतन अवस्था। अच्छा, अचेतन अवस्था में किस में रहता है वो? ये था सवाल। अक्षैतिक इंग्लिश वर्ड क्या था उसका, कुछ याद है? अनैच्छिक क्रियाएं था। अनैच्छिक बोल रहे हो? साउंड क्लियर नहीं है। अनैच्छिक है कि क्या था? अनैच्छिक था, ठीक है ठीक है। और किस अवस्था में अनैच्छिक में रहता है? रिफ्लेक्स को ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अनैच्छिक की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन वाली। अच्छा ठीक है, और बेटा क्या रहा? और ईवीएस में सर बहुत ही हाथी पर और कोई नहीं आया। अच्छा बाकी अच्छा सब आउट ऑफ सिलेबस दिया है। इसके बाद संस्कृत भी थोड़ा भाषा हिंदी ठीक था अच्छा और मैथ भी इजी था। अच्छा अच्छा। तो हमको तो सर टाइम ही नहीं बताया। तो एक चीज बताओ, जो हमारा टारगेट था कि 30 में से 30 फिर इंटरव्यू देंगे, उसका क्या लगता है? हैं?
ठीक है, चल रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो कोई बात नहीं बेटा, कुछ सवाल इधर उधर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो है, मैं आपको बेटा ऐसा पूरा, मैं उसको पूरा क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा, और मैं पूरा क्वेश्चन बता दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, बाकी मुझे व्हाट्सएप कर देना। और जो बच्चे सर, ये कह रहे हमारी हैं, भी करवाओ सर बात। हाँ, जो ये बच्चे ये कह रहे हैं बेटा कि जैसे पेपर मुश्किल आ रहा है, उनके बारे में क्या कहना है? जैसे बच्चे आगे वाले परेशान है, सर पेपर मुश्किल आ रहा है, क्या होगा? या जो अड्डा मुश्किल नहीं है, और क्या कहते हैं, ऐसे पूछा हुआ था कौन अवस्था होता है, तो 6 अवस्था है, इतना ही पूछा हुआ था। उसमें दिया था ऑप्शन में 4, 6, 10, समझ गया? समझ गए ये बस बिल्कुल, इतना ही दिया होता है, कुछ नहीं दिया हुआ था। ठीक है। और क्या कहते हैं, स्कीमा से पूछा हुआ था, हाँ, ये सब उसको इजी था। उस पर पैगोजी भी था, जो तो भी वो भी वाला था, उसको कोई भारी नहीं था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वन हीरो से पूछा हुआ था इसमें। अच्छा हाँ, चलो ठीक है बेटा, बहुत बड़े। तो बच्चों को अगर शॉर्टकट में तैयारी करनी है तो क्या कर ले वो ऐसा? जैसे जैसे बच्चे का जैसे कल परसों पेपर है, तो ऐसे क्या देख ले वो, क्या कर ले? सर ये जो कोई सोच रहा है कि हम एक सप्ताह पढ़ के तैयारी करके निकल जाएंगे ना, हाँ, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। तो मैराथन क्लास का फायदा मिलेगा उसको? मैराथन से अच्छा सीजीपी मैराथन से महा बेस्ट गया है सर। अच्छा, हिंदी मैराथन का क्या रहा? ईवीएस का कैसा रहा? हिंदी भी ठीक है सर, ईवीएस का ही थोड़ा ईवीएस का था। ईवीएस का बहुत मेहनत की थी, इतना ईवीएस पर ध्यान दे फिर भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, हो रहा बेटा, कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो कई क्वेश्चन ऐसे, और कुछ मैथ के सवाल याद है? मैथ वाले सर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन सर पैटर्न से था। पैटर्न कुछ याद है? कैसा था पैटर्न? अच्छा रीजनिंग का ठीक सवाल। है, ऐसा कुछ सवाल था। और कोई क्षेत्रफल पे सवाल था? अच्छा, औसत या प्रतिशत में था सवाल? ठीक है, ठीक। और कितना परसेंट नंबर उसको प्राप्त हुआ? चलिए बढ़िया है। और कोई सवाल ऐसा एचसीएफ एलसीएम निकलवा लिया हो, लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय? लघुत्तम समापवर्तक तो नहीं था सर, भीम था एक। रेक्टेंगल के एरिया से? सर उतना हम कभी नहीं बता पाएंगे, याद नहीं है। चलो, तो पेपर वैसे बढ़िया गया आपका? जी ठीक है, मैं तो अच्छा प्रीवियस सर का और ठीक गया है। चलो बेटा, कोई बात और नहीं। सर संस्कृत ही भाषा था सर, तो समझ में नहीं आ रहा था। चलो था कि टफ था? हाँ, सर, easy था, चलो बेटा, मुझे ना आप एक काम करना, मुझे इसका डिटेल में क्वेश्चन ठीक। भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। भाई, अगर किसी और बच्चे का पेपर रहा है तो नीचे स्क्रीन पे फोन नंबर चल ही रहा है, आप इस पे फोन करके या तो अपने क्वेश्चन लिख के कागज पे भेज सकते हो, या इस नंबर पे फोन कर सकते हो। दोनों ही सुविधाएं आपके पास हैं, ठीक है? तो आ जाइए सर, आज आप कर दीजिए श्री गणेश। चलो, तो देखो भाई, जो क्लासेस हैं, जो अब आपकी एनालिसिस की क्लासेस होंगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो इंग्लिश की क्लास है ये 1 बजे से 1:45 तक होगी इंग्लिश। उसके बाद 1:45 पर आप लोगों की हिंदी की क्लास होगी, और इसके बाद 2:30 बजे आपकी सीडीपी की होगी। मैथ तो तुम्हें पता ही है, रात में एक एक सवाल मिलेगा विद ऑप्शन। ये हिंदी और वाले सर तो क्या करते हैं, ऐसे ही तुम्हें पढ़ा के चले जाते हैं। मैथ में हम सटीक दे रहे हैं बिल्कुल। 3:15 सर एक स्टूडेंट और जुड़ गया हमारे साथ। ठीक है सर, बहुत शानदार। एक बार हेलो? टाइम पूरा ही बता दूं? हाँ हेलो, हेलो हाँ हाँ जी सर। पेपर हो गया आपका? हाँ जी सर, पेपर सर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा पेपर आया हुआ था, सारा A to Z करवाया हुआ आपका। अच्छा एक क्वेश्चन भी मैं नहीं कह सकती कि भी बाहर से आया था। अच्छा, बिल्कुल डिट्टो, जैसे ये बात सत्य कि जैसे आप लोगों ने ही पेपर बनाया हो। ऐसा लग रहा था पूरी टीचर्स अड्डा की टीम ने पेपर बनाया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ईवीएस के भी सिर्फ 2 क्वेश्चन जो थे, थोड़े से मुझे चेंज लगे, वो मुझे नहीं आते थे। अच्छा अच्छा, अदरवाइज सारा
नहीं, आप एक दिन डर रहे थे ना, आप एक दिन डर रहे थे क्लास में, सर मैं कुछ सब कुछ भूलती जा रही हूँ तो क्या होगा, बोल रहे थे ना आप। यस सर, सच में मैं बहुत डर रही थी। मैं आपको सुबह भी मैसेज इसीलिए किया था। मैं हाँ। बहुत घबराई हुई थी पेपर को लेके ना। तो मैंने क्या बोला, विश्वास रखो, ठीक है। और यार आप पे भी विश्वास बहुत था, आप इतना से कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि भी मेरे पे भरोसा है ना। तो बस सर मैं आपको एक बताऊं, हंसी की बात है हाँ, कि मैंने उठते ही सबसे पहले जाने से पहले आपकी फोटो देख के बैठा। तब आपने बोला कि बस मुझ पे भरोसा रख के चली जाओ। तो बस आगे फोटो देख के चलो चली गई। भगवान करे आपका मैं दूसरा, आपसे कर रही हूँ। चलो चलो, थैंक यू सो तो मच। ये सलाह बाकी के बच्चों को भी दे दे सर कल के लिए। सर आयुष सर है, मैथ्स का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था। मैंने तो सर मेरा मैथ्स ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मैंने सर की क्लासेस जितनी भी अटेंड करी उसके हिसाब से मैं पैरालॉजी के क्वेश्चन सारे अच्छे करके आई हूँ। और पीछे पैटर्न वाले दो क्वेश्चन वो भी सही करके आई हूँ। तो मतलब सही हो गया मैथ आपका। मुझे नहीं आते। मतलब मैथ डिफिकल्ट होते हुए भी सही हो गया आपका, जो आप कहते नहीं आते। मुझे मैथ नहीं आता था, तो मैंने वो 15 नंबर की जो पैरालॉजी थी मैंने कहा उसमें से नंबर निकालने देने, वो भी चलो। थोड़ा बहुत जो सर ने कराया उसमें से अरे क्या बात है। कमाल, कमाल। तो कुछ क्वेश्चन याद भी हैं आपको? कुछ याद है आपको मैथ के कोई सवाल? मैंने लिखी थी तो उन्होंने ले ली शीट ले ली, चलो कोई बात नहीं। चलो कोई अगर बात कुछ सवाल अब याद आए तो लिख तो के मुझे सर आप को भेज देना, व्हाट्सएप ठीक कर है, देना। मुझे भेज देना जो भी कुछ आपको याद है, ठीक है। हिंदी के सर तो हिंदी की भी सर से बात करा दो। अभी सर बाहर चले, अगर आपको अभी- कुछ अभी- याद आ रहा है तो मुझे वैसे बता दो, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते, क्यों सर? हाँ सर। है ना? मैं छोटी सी चीज और बताना चाहूंगी। इंग्लिश में आपकी बार इंग्लिश में पूछा है निपुण वाला ना। हाँ हाँ, जो निपुण योजना आपने बेटा रोज याद कर, मैं कह रहा हूँ पूरा पेपर 90 नंबर का बता रहा था मैं, इधर नहीं आएगा तो इधर आएगा। तो वो इंग्लिश में आया हुआ था निपुण वाला क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। इंग्लिश में आया था निपुण का। योजना सर। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और हिंदी में पानी पानी पे पानी बूंद वाला था वो, है ना? हाँ हाँ, पानी पे बात है। चलो बहुत बढ़िया है। तो अब आपका दूसरा पेपर भी है। हाँ जी सर, दूसरा है तो जाने लगे। चलो गॉड ब्लेस यू फॉर द सेकंड एग्जाम। आप उसके लिए कॉन्फिडेंस बना के रखना अच्छी तरीके से। और बच्चों को कुछ अगर बोलना चाहोगे आपकी, मतलब कि जैसे इनके मन में एक पैनिक हो रहा है कि आने वाले पेपर ना मुश्किल आएंगे, क्यों सर यही बच्चा डर रहा है? सर ये बेवजह का डर है। 150 में से आप लोगों पे भरोसा रखो, आप लोगों ने जो कराया है वो 100% आएगा। 150 में से सर मुश्किल से 10 सवाल मुश्किल बनाए जा सकते तो हैं। वो तो और- हर किसी उसमें होगा सर, और वो आपको वो 10 करने भी नहीं है, छोड़ दो, वो सब छोड़ रहे होंगे। सब कर रहे हैं, ठीक है ना? वो टेंशन नहीं ले रही मैं, नहीं हुआ तो नहीं, कोई ना, इसीलिए वो तो कर लो। बहुत बहुत बढ़िया है। चलो चलो ऑल द बेस्ट बेटा अगले पेपर के लिए, फिर कॉल करना शाम को बेटा, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। ताकि दोबारा पेपर में मस्त गॉड हो ब्लेस यू, जाए। इससे भी अच्छा जाते हुए पेपर एक हो। बार वो फोटो वाला नुस्खा फिर से। आते हुए फोटो वाला नुस्खा दोबारा कर लेना, आयुष सर कह रहे हैं, ठीक है? ओके बेटा, ओके ओके। ये देखो, ये अब सबकी क्लासेस की टाइमिंग है भाई। आप लोग इस टाइम पे अब सबकी एनालिसिस की क्लास ले सकते हैं। देखो इस टाइम पे तो हम ओवरव्यू देते हैं और बाद में एक एक सवाल लिख के ले आते हैं आप लोगों के लिए विद ऑप्शन। और ये हम डेली करवा रहे एनालिसिस। आप तो एक दिन पेपर दोगे, तो हमारा एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि उसका कितना फायदा होता है। जब आपका पढ़ा हुआ सवाल आपको अगले दिन पढ़ने को मिलता है तो उसका अलग ही मजा आता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप ये सवाल पढ़ना चाहते हो तो इन टाइम पे आगे पढ़ लेना। लेकिन अगर आप चाहते हो इन्हें प्रैक्टिस करना, ठीक, फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 ऐप पे हम टेस्ट बना के डाल रहे हैं इन्हीं पेपरों का। ये जो पेपर चल रहे हैं ना आपके जनवरी 2023 में, ये फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस ऐप पर, ठीक है। अड्डा 24/7 ऐप पे जाइए और इन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, या लाइव कंप्यूटर वाले माहौल में आप इस पेपर को दे सकते हैं। जितने बच्चे हैं मेरी सलाह मान के एक बार ये जरूर कर लेंगे। अड्डा 24/7 ऐप पे जब आप जाएंगे वहां पे सब्जेक्ट वाइज मटेरियल या स्टडी मटेरियल पे जाना और कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट में हमने टेस्ट डलवा रखे हैं, एक बार जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। आपको अलग एक बेनिफिट मिलेगा उसका, क्योंकि पेपर देना और टीचर से यूट्यूब पे पढ़ना दोनों में दिन रात का अंतर है। टीचर ने पढ़ाया, अच्छे टीचर ने पढ़ाया, खुद पढ़ा, सेल्फ स्टडी की, और सबसे ऊपर आता है उस पढ़े हुए का कोई टेस्ट दे दिया एकांत में बैठ के, वो सबसे बढ़िया है। टीचर तो सबसे नीचे। तो जाओ ऐप डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस करो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे शाम तक क्लासेस में।